हाय दोस्तों, आज ये इंपॉर्टेंट वीडियो शेयर्स के सेल के लिए है कि कैपिटल गेन टैक्स शेयर्स पे कैसे लगता है। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में डील कर रहे हैं या कोई स्पेकुलेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, दैट इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। हम यहाँ पर जो डिलीवरी बेस्ड शेयर्स हैं, टाटा पावर के आपने शेयर्स लिए थे और वो डिलीवरी थे, आपके डीमैट अकाउंट में थे, अब सेल कर रहे हैं तो उस पर टैक्स कैसे लगेगा। तो आपको मैं इंपॉर्टेंट बता दूं, 23 जुलाई 2024 से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे विदाउट इंडेक्सेशन 12.5% टैक्स रेट लगता है। आज आप जो भी सेल करेंगे और वो लॉन्ग टर्म है तो विदाउट इंडेक्सेशन हम उस पर 12.5% टैक्स रेट लगाएंगे। तो एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कैलकुलेटर का लिंक मैंने इस वीडियो में डाला है, जिससे आप समझ पाएंगे कि टैक्स शेयर्स पे कैसे कैसे लगता है। हम पहले डिस्कस कर लेते हैं 23 जुलाई 2004 से पहले अगर आपने सेल किया होता तो टैक्स कैसे लगता। तो उस वाले सिनेरियो में लिस्टेड शेयर पे 10%, 112A में 10% विदाउट इंडेक्सेशन, 20% विद इंडेक्सेशन, इस तरीके से कैलकुलेट करते थे हम। जो भी बेनिफिशियल टैक्स रेट होता था वो ले लेते थे क्योंकि एसटीटी पे हुआ है। और अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता था तो हम 15% टैक्स रेट लगाते थे। एक और इंपॉर्टेंट इशू है कि 87A का रिलीफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे पहले से ही नहीं मिलता था, क्योंकि दैट इज स्पेसिफिकली मेंशन इन सेक्शन 112A कि ना तो हम कोई डिडक्शन देंगे ना कोई हम रिबेट देंगे अंडर सेक्शन 87। बट सेक्शन 1111A में रिबेट की कोई बात नहीं करी है। हम एग्जाम्पल से डिस्कस कर लेते हैं। आपकी कोई भी दूसरी इनकम नहीं है, 3 लाख की बेसिक एग्जम्पशन में भी कोई इनकम नहीं है, केवल 3 लाख का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है। तो यहाँ पर क्या बेसिक जो आपको 25,000 न्यू रिजीम में जो रिबेट मिलती है वो मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो पहले इनकम टैक्स यूटिलिटी में अलाउड नहीं थी। अभी कल ही मैंने देखा वो दोबारा मिलनी शुरू हो गई है। और लास्ट असेसमेंट के जो भी हमने आईटीआर फाइल करे थे 24-25 की, वो सीपीसी ने प्रोसेस करे, उन सब में डिमांड जनरेट कर दी। तो यहाँ पर विद इन लॉ हमें रिबेट मिलनी चाहिए। सेक्शन 11A में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, बट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में है। फिर हम डिस्कस करते हैं 23 जुलाई के बाद आप शेयर सेल करते हो तो क्या होगा। तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट चेंज हुए कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पहले जो 10% टैक्स होता था विदाउट इंडेक्सेशन, अब वो 12.5% टैक्स होगा। तो इंडेक्सेशन का तो बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। टाटा पावर के आपने मान लो 10 लाख के शेयर परचेज करे थे और आज 20 लाख के सेल कर रहे हो, तो इस पे सिंपल 10 लाख कैपिटल गेन पे 12.5% टैक्स लगने वाला है। और सेकंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट थी इस वाले बजट में जो फाइनेंस एक्ट में अप्रूव हो चुकी है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो 15% लगता था 111A में, वो 20% हो गया है आफ्टर 23 जुलाई। तो आपको अगर विद इन 24 मंथ आपने कोई शेयर, विद इन 12 मंथ, शेयर्स के केस में विद इन 12 मंथ का पीरियड देखते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 12 मंथ होती है। तो अगर विद इन 12 मंथ आपने कोई शेयर सेल करे हैं और वो शॉर्ट टर्म है तो 20% टैक्स रेट लगेगा। थैंक यू दोस्तों। ये हो सकता है काफ़ी चीज़ें आपकी इस पे वीडियो से क्लियर हो जाएं, क्योंकि मार्केट में बहुत रूमर है, सबको एम्बिगिटी है कि मैं अपने शेयर सेल कर रहा हूँ तो कैसे उस पर होगा। और आपको F&O से रिलेटेड कोई क्वेरी है या स्पेकुलेशन नॉट इंट्रा डे ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, उस पर मेरी ऑल टुगेदर डिफरेंट वीडियो है। और मैंने इससे रिलेटेड ना एक बहुत ईजीली शॉर्टकट एक एक्सेल यूटिलिटी बनाई है जो मैंने अपने वेबसाइट पेज पे लगाई है, आप वो भी रेफर कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।